Hello everyone, I am Himanshi Srivastav. In this video, I am discuss about the objective questions of single phase induction motor जो ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट है. नाउ क्वेश्चन 1, एकल फेज मोटर 250 वोल्ट तक कार्य करती है. देखिए जो एकल फेज या सिंगल फेज होती है उसमें हमेशा दो तार होते हैं, दो वायर होते हैं. एक फेज का वायर होता है, एक न्यूट्रल का वायर होता है. और ये सिंगल फेज मोटर या सिंगल फेज हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज प्रेरण मोटर स्वचालित नहीं होती. देखिए जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है वो अपने आप नहीं चलती. क्यों नहीं चलती? क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग क्या करती है, पल्सेटिंग फील्ड बनाती है, जो क्या करती है, रोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने का प्रयास करती है, जिसके कारण जो रोटर होता है वो स्थिर हो जाता है. इसलिए सिंगल फेज मोटर स्वचालित नहीं होती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर पे दो वाइंडिंग की जाती है. देखिए ये स्टेटर है, जो स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर का वह उस स्टेटर कहलाता है. इस पर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक रनिंग वाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग. रनिंग वाइंडिंग मोटर को रन करने के लिए काम आती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वाइंडिंग इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि एक वाइंडिंग से रोटेटिंग फील्ड न बनकर पल्सेटिंग बनता है. देखिए ये जो डायग्राम है इसमें ये रोटेटिंग फील्ड का डायग्राम है और ये पल्सेटिंग फील्ड का डायग्राम है. पल्सेटिंग फील्ड क्या करता है, रोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से मोटर स्थिर हो जाती है. और रोटेटिंग फील्ड मोटर को घुमा देता है, जिससे मोटर चालू हो जाती है, चलने लगती है. नाउ क्वेश्चन 5, मोटर को स्वचालित बनाने की विधियाँ. देखिए जो मोटर होती है उसको स्वचालित बनाने के लिए फेज स्प्लिटिंग विधि, मतलब एक फेज को दो भागों में विभक्त कर देते हैं. ओके. नेक्स्ट स्टेप, कैपेसिटर द्वारा मोटर को स्वचालित बनाया जाता है. एंड शेडिंग पोल द्वारा. तो इसका आंसर है सभी. शेडिंग पोल में क्या करते हैं, जो पोल्स के सिरे होते हैं उन पर रिंग स्थापित करके फेज को विभक्त करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में एक फेज को विभक्त करके दो फेज बनाए जाते हैं. देखिए नाम से ही पता चल रहा है फेज को विभक्त करना मतलब स्प्लिट करना, तो नाम है फेज स्प्लिटिंग विधि. फेज स्प्लिटिंग विधि में एक फेज को दो भागों में विभक्त करके दो फेज बनाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है स्क्विरल केज प्रकार का होता है. देखिए इसका जो रोटर होता है स्क्विरल केज प्रकार का इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मोटर है उसका सिद्धांत है कि जब भी हम शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक को घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चालक भी घूमने लगेगा. तो ये जो चालक है शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं स्क्विरल केज के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज स्प्लिट में रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है. जो फेज स्प्लिट मतलब फेज को जो विभक्त करते हैं उसमें जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो हमेशा मोटे तार की बनाई जाती है. इससे क्या रहता है, मोटर का जो प्रतिरोध हमें निम्न रखना होता है और उसका प्रेरकत्व जो रहता है वो उच्च रखना होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज स्प्लिट में स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा पतले तार की बनाई जाती है क्योंकि प्रतिरोध हमें उच्च रखना होता है और प्रेरकत्व हमेशा निम्न रहता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर प्रेरण मोटर है. देखिए कैपेसिटर प्रेरण मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर प्रेरण मोटर है. स्थायी कैपेसिटर मोटर मतलब इसमें जो कैपेसिटर होता है वो परमानेंटली लगा हुआ होता है. और इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर मतलब जो कैपेसिटर सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है, उसके बाद इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि कैपेसिटर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है स्टार्ट करने के बाद मोटर को. नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर. इसमें तो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए और एक मोटर को रन करने के लिए. तो इसका आंसर है सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट में 60 से 120 फैरेड का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर लगाने से मोटर को जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाता है. स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्टार्टिंग में जो घुमावदार बल मिलता है मोटर को वो बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट, स्थायी कैपेसिटर में 2 से 2.5 फैरेड मान का कैपेसिटर उपयोग करते हैं. जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है उसमें यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी कैपेसिटर मोटर 80% गति पर अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है जो 80% जब उसकी स्पीड हो जाती है उस पर वो बहुत अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडिंग पोल विधि में पोल्स के सिरों पर रिंग स्थापित करके फेज को विभक्त किया जाता है. देखिए
ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिंगल फेज जो मोटर होती है वो स्वचालित नहीं होती, इसे स्वचालित बनाने के लिए हम फेज़ों को विभक्त करते हैं और जो शेडिंग पोल होता है उसमें पोल्स के सिरों पर रिंग स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर को बहुत कम अश्व शक्ति का बनाया जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। क्वेश्चन 17, शेडेड पोल मोटर में जो बड़े पोल होते हैं उन्हें सैलिएंट और जो छोटे पोल होते हैं उन्हें शेडेड पोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर प्रायः 3 से 125 वाट तक की क्षमता में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5% से 35% तक होती है। देखिए जो शेडेड पोल मोटर होती है उसका जो मूल्य होता है बहुत कम होता है और इसकी दक्षता भी बहुत कम होती है, जबकि इसकी बनावट जो होती है बहुत सरल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन दिशा परिवर्तित करने हेतु दोहरी सैलिएंट वाइंडिंग वाली मोटर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सामान्य शेडेड पोल मोटर की जो घूर्णन दिशा होती है सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोहरी सैलिएंट वाइंडिंग वाली मोटर बनाई जाती है। If you have any questions or suggestions, then comment me on the comment section. If you like this video, hit the like button, subscribe the channel. Thank you.